गुरुदेव भगवान की जय। पर साल आप लोगों ने इतने जोर का जयकारा लगाया था कि कोने वाली दीवार फट गई रही और आज कल बिना जयकारे के छेद हो गए। देख रहे हो ना उधर। तो अभी इस पड़ोस के लोग सब इंतजार में हैं कि 5 साल यहाँ पर इतने भाई बहन इकट्ठा हुए थे, उन्होंने इतनी जोर से जय बोली थी कि 2 शब्द सुनने के लिए हम लोग भी पहुंच गए थे। इस साल पता नहीं, अभी घड़ी में वो टाइम नहीं आया कि वो माताएं नहीं आई, कि वो जो बुलाने वाला साधु नहीं आया। इसी इंतजार में सब लोग परेशान हैं। तो कम से कम उन्हें बता तो दो कि हम सभी लोग फिर से आ गए हैं। आज बसंत पंचमी के दिन है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे बाप रे बाप, एक तो इंदिरा गांधी सारे विश्व में हल्ला मचा दिए, तो इतनी झूठी हो जटा रखा के भला प्रेम से बोलो तो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो, जय और विजय ये भगवान के 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम जय है और एक का नाम विजय है। अगर साल भर के लिए तुम विजय चाहते हो, जीवन भर के लिए विजय चाहते हो, अभी थोड़े दिन पहले देखो, जय बोल बोल के निरहु गुरहु कतवारू, कोई मेले हो गया, कोई एमपी हो गया। अपना आगम बनाने के लिए जय बोलने में शर्म लगती है। जय में कितनी बड़ी ताकत है। ज्यादा ज्यादा 15-20 दिन जय बोले होंगे तो कोई एमपी हो गया, 5 बरस काम करेंगे तो जिंदगी भर एक पेंशन मिल जाएगी। और जौन कुछ इधर उधर अथक मथक बन जाए, कोनो बातें नहीं है समझ में। तो कम से कम अरे श्रद्धा से प्रेम से जय बोल लो। पर साल जय बोले थे तो देखो नीके नीके साल पार हो गया कि नहीं हो गया। तो अब की बार प्रेम से जय बोलो। ऊपर को मुंह करके मत बोलना, नहीं कपड़ा उड़ जाएगा ये। अच्छा बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, भूखन के मारे कहाँ जय। अरे बाप रे बाप, ये पूड़िन के मार्ग तो मुंह परेशान किए पड़ी है। खैर भाई देखो, अभी हमारे महात्माओं ने आपकी वाणी द्वारा सेवा की। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ पैसे हैं, बाजार में जाता है तो जब तक उसके मन की बात नहीं मिलती तब तक वो पैसा निकालता नहीं है। अब वो बाजार करके आ रहा है, कहन भैया सुनो सुनो सुनो, कहन का है, कहन आज बाजार में कटहर आवा रहा है कि नहीं, कहन है हमरे तो बेटवा दिया, हम तो जेवर खिरे देख रहे थे, तो हमको कटहर से कौन मतलब है। तो यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, पता नहीं किसकी किसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, मगर सबका मन एक है, तन एक है, अपने अंदर इच्छाएं नाना प्रकार की हैं। महाराज आए, किसको क्या दे गए ये तो वही जान सकता है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि हम लोग साल भर में एक दफे जाते हैं दर्शन करने के लिए, हमारा काम वैसे चल जाता है। ये देखिए, ये विचार रूपी बैटरी है, इसमें बुद्ध रूपी बिजली भरी रहती है। यहाँ आने से सत्संग के द्वारा विचारों में तीव्रता आ जाती है, बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। ऐसी ऐसी भावनाएं हैं। हमारे अरगर स्वामी ने कहा कि भाई देखो, विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, कोई लेट हो जाता है, मगर कहीं कहीं मास्टर लेट हो जाते हैं। मगर ये है कि कहते हैं भाई सांझ का भूला अगर सुबेरे घर आ जाए तो कोई भूला हुआ नहीं कहा जाता है। ये बहुत ही किसी किसी को तो एक एक दिन भारू हो जाता है कि कितने दिन बाद बसंत पंचमी आएगी, हैं जी। कितने कितने आदमी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। महात्माओं का काम है
देखिए, जब धुआं आप जलाते हैं, लकड़ी जब जलाते हैं ना, तो धुआं आकाश की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? पानी जहाँ बरसा तो किसी भी रास्ते से वो गंगा जी की तरफ जाएगा, और गंगा जी जो है वो उसको गंदे पानी को लेकर समुद्र में डाल देती है कि जहाँ जाने पर तुम्हें यही पता न लगेगा कि गंगा जी कहाँ गई और वो गंदा पानी कहाँ चला गया। ऐसे ही महात्माओं के आगमन पर अगर हमारे थोड़े से विचार बह रहे हैं ईश्वर की तरफ, अगर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा रूपी बूंदें इकट्ठा हुई तो अपने आप चल देंगी। ये आत्मा परमात्मा की तरफ जाना चाहती है, जैसे पानी समुद्र की तरफ जाना चाहता है, जैसे धुआं आकाश की तरफ, क्योंकि उसमें अग्नि है ना, तो अग्नि आकाश से पैदा होती है, सूर्य से पैदा होती है, तो वो सूर्य की तरफ जाती है। ऐसे ही ये भूली भटकी आत्माएं जो है परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहती हैं, और जब किसी संत सद्गुरु का नाम सुनते हैं तो ये आत्मा अपने आप धीरे धीरे चल करके वहां तक पहुंच जाती है। तो देखिए, तुलसी जाके मुखन ते अरे धोख्यो निकरत राम, ताके पग की पानई कि मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी भगवान के ऐसे बड़े एजेंट हुए कि उन्होंने कहा, सज्जनों तुम हमारे शरीर की जूतियां बना लो, मगर भगवान का नाम तुम जरूर लो। कुछ आदमी हमेशा लेते हैं, कुछ आदमी जब कष्ट में होते हैं तब लेते हैं। एक बार की बात है, एक रूस का आदमी जो अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका की भाषा, अमेरिका के तरीके का रहन सहन, मगर रहता वो अपने माता पिता के साथ था, तो वहाँ सीआईडी का काम करने लगा, और इतनी बढ़िया बढ़िया सूचना वो रूस को भेजता था कि कोई पता नहीं पाता था कि आखिर सीआईडी कौन है इसका। अंत तो गत्वा खोजते 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 लोगों ने कहा है तो ये आदमी, मगर इसका रूप रेखा रहन सहन बोल भाषा जो है ये सब इसका अमेरिकन है, ये कैसे हो सकता है। फिर कुछ दिन मंथन हुआ तो एक आदमी ने युक्ति सोची कि देखो ये आखिरी युक्ति है, अगर इस युक्ति से पता लग गया तो समझ लो कि यही आदमी है। तो बोले भाई करिए युक्ति। तो उस 2-3 दिन तक उसको साथ में लेकर लोगों ने बहुत ही अच्छी चीजें घुमाई किया, बहुत जगता रहा वो। जगते जगते ये हुआ कि अच्छा इसको छोड़ो सोने के लिए। अभी उसको मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या नाटक हुआ। तो जब वो घोर निद्रा में सो गया तो एक सीआईडी अफसर सादे वेशभूषा में गया और एक सुई ले करके और एकदम से उसके पैर में पहुंच करके बगल हो गया। तो वो रूसी भाषा में उसने पहले अपनी माँ का नाम लिया, बस फौरन पकड़ गया। जैसे कभी भी कोई मुसीबत आती है ना तो माई का नाम पहले निकलता है कि नहीं निकलता है? चाहे कैसनो माई से झगड़ा क्यों न रखे हो, चाहे बुढ़ा भी क्यों न हो गया हो, मगर जब कोई अचानक भयंकर कष्ट आएगा ना तो पहले माँ का नाम निकलता है। तो सुख में सुमिरन सब करे, अरे दुख में करे न, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो देखो वैसे हम माँ से झगड़ा करते हैं, माँ से अलग हो जाते हैं, मगर मेरी कोई भी अवस्था हो तो जब कष्ट होगा तो पहले माँ को लोग पुकारेंगे। अगर वही प्रेम हमारा एक सा बना रहे, अगर जैसे हम लोग कुछ दुख में स्मरण भगवान का करते हैं, अगर थोड़ा सा समय सुख में भी हम करने लगे हैं तो वो धीरे धीरे सिमिटी सिमिटी जल अरे भर ही तलावा,
और जिम सतगुण सज्जन पहियावा। छोटी छोटी जल की बूंदें अरे सागर को भर देती हैं, और बालू की रज नन्ही नन्ही सुघर भूमि रच देती हैं। क्षण क्षण समय सर्वदा देखो युग अपार को रचता है। मत तुम इसको छोटा समझो, सभी इसी में पचता है। सुनिए भूले छोटी छोटी अरे हमको बुरा बना देंगी, और सदाचार के पथ से हमको लाखों को थका देंगी। तो जैसे बालू की एक एक कण, कितना भी हम सुंदर सूट बूट पहने हों, कितनी सुंदर साड़ी पहने हों, मगर थोड़ा सा गंगा जी की बालू में जब रेती में हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो बिना सोचे समझे 10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। और जैसे एक बच्चा खेलता है ना, ऐसे बालू में खेलने, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो क्या है, देखिए छोटे छोटे कणों से बढ़िया सुंदर गलीचे के समान, दरी के समान, बढ़िया फर्श के समान वो चद्दर तैयार रहता है। तो वैसे ही अगर भगवान का एक एक नाम श्वास श्वास पर राम कहूँ, अरे व्यथा श्वास मत खोए, और फिर जाने इस श्वास का कि आवन हो या न हो। वैसे तो कहने वाले ने ये कहा कि हर श्वास श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए, एक श्वास भी व्यर्थ न जाए। तो कर से कर में अरे करे विधि नाना, और मन राखे जहाँ कृपा निदाना। थोड़े समय पहले आपने देखा होगा गांव में एक एक माताएं 2-2 3-3 घड़े सर में रख लेती और आपस में बात करते चली जाती हैं, मगर घड़ा जरा सा हिलता तक नहीं है। ऐसे ही जो सच्चे गृहस्थ हैं, जो सदगृहस्थ हैं, वो इस गृहस्थ आश्रम में भी रह करके और भगवान का नाम लेते रहते हैं। मन भगवान के पास, शरीर चलाता है। देखिए गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है ना, जब आदमी आता अपने आप ब्रेक में चला जाता है। अरे मशीन सीने वाले को देखो, पैर खर 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 कर चलता है, वो कपड़ा चलाता जाता है कि नहीं, वो उठा उठा के जोड़ता है। तो थोड़े दिन अभ्यास से क्या होता है कि करत करत अभ्यास के अरे जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते कि सिल पर होत निशान। अभी गांव में देखिए कहीं कुआं पर पत्थर रखा है, कहीं लकड़ी रखी है, और रस्सी खड़ा खींचते खींचते उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो वैसे ही 5 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है और धीरे धीरे पढ़ते 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 जितनी पुस्तकें हैं सब कंठस्थ कर लेता है, और जब वो सारी पुस्तकें याद हो जाती हैं तो वो मास्टर हो जाता है। अब आप विचार करें कि जितनी पुस्तकें वो पढ़े हैं, अगर उतना बोझा उठावे तो 10-20 आदमी नहीं उठा सकते, मगर लाखों गुना पुस्तकों का ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है। ऐसे ही अगर हम भगवान के लिए एक एक मिनट का समय निकालें, एक एक क्षण का, तो जो परलोक अरे यहाँ सुख चाहू, और सुनी मम बचन हृदय गड़ गाऊ। लोक और परलोक में दोनों में सुख पहुंचाने वाला ये भगवान का नाम है। ये नहीं कि सन्यासी होने पर भगवान का नाम लिया जाता है, ये तो नाम ऐसा है, हैं? अभी एक लड़की ने गाया था कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, भगवान पारस हैं। भगवान जो है ना, बुरे और भले दोनों का स्पर्श। इसी काशी में सदन कसाई भी तर गए थे, रैदास भी तर गए, सभी तर जाते हैं, मगर ये है दिन भर हम कहीं रहें, किसी कारखाने में हम नौकरी करते हैं, अगर हम हाजिरी ऑफिस में न जा करके कारखाने में काम दिन भर करते रहें, महीनों करते रहें, मगर 1 पैसा नहीं मिलेगा कि मिलेगा? और अगर हाजिरी ऑफिस में जा करके अपना नाम लिखा दें और दिन भर अगर इधर उधर गपशप भी करें तो महीने में तनख्वाह तो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो इसी तरीके से मानव जीवन में सुबह और शाम ये 2 टाइम ऐसे हैं कि जो ईश्वर से संबंध करने के हैं,
सुबह के टाइम पर उठ करके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, अगर भगवान के यहाँ हाजिरी हम दे दें, दिन भर कोई भी काम करें, शाम को सोते समय 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अगर अपनी हाजिरी दे दें तो हमारी तनख्वाह पूरी बनती रहेगी। और नहीं तो सारा दिन खुरापात करो सुबेरे शाम और दोपहर के गप ठोक दो तो क्या होता है। अरे भैया देखो, भगवान के आगे लोग जाते हैं, जल्दी जल्दी नाक दबाएं, 1 लोटिया पानी से फेंक दें, महाराज ओम करके अपना चलते हुए ऐसे में। और अगर कहीं बतासा चढ़ावा तो मार दें, गप से मामला साफ हो जाए। तो ऐसा है पूजा का विधान कि मन से है। देखो हर आदमी जब बात करता है, जरा मन लगा के सुनो। ए भाई, अगर सगवा काटे थे तनु मन लगा के काट दो, अबे खाए वाले हैं तो क्या तुमका छौंक दे का? तो ये मन हर जगह काम करता है, जरा ध्यान से सुनिए। कहो तो कहो दिन बता रहे तो क्या याद नहीं, कह तनु हमारा ध्यान बट गया रहा। अरे ध्यान हर जगह काम करता है, मन हर जगह काम करता है। थोड़ा मन को ध्यान के साथ मिला करके 2 मिनट, 4 मिनट सुबह, 2 मिनट, 4 मिनट शाम को अगर हम लोग भगवान से प्रार्थना कर लें हैं, तो हमें ये समझ लीजिए कि रजिस्टर हमारा पूरा है। एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। अच्छा वहीं कर लो प्रणाम जो पीछे से, सब पीछे से। हाँ भाई देखो, आज हमारे अड़गड़ स्वामी ने 2 महात्मा तैयार किए हैं, एक तो मास्टर है, एक तो मास्टराइन है। कहो मास्टर मास्टराइन के ऊपर कौन और डिग्री हो थी? ये तो बहुत आखिरी डिग्री है। कहो भाषा जी। हमारे बहुत से भक्त मास्टर हैं, बहुत सी माई मास्टराइनी है। कहूँ ई न घबरा जाए कि अगली बसंत पंचमी के हमारे रिटायरमेंट में महाराज ने मुख चदरी उड़ा दे तो बड़ा मुश्किल हो। कैसे भैया हम सब तो सतर्क देते हैं। ये तो हमने अड़गड़ स्वामी किसी पारस पर ऐसा किया है। अरे बेटा एक तरफ बैठ जाओ, बैठिए। बहुत सब लोग भूखान हैं, अब सत्संग हम खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। भाई हर जगह हर चीज का महत्व होता है, कभी सत्संग का महत्व होता है, कभी भोजन का महत्व होता है। भूखे भजन न हो गोपाला, छोड़ धरो कंठी और माला। देखो भाई, एक देश है जहाँ पर बहुत बड़ा घोड़ों का व्यापार होता है। सबसे बड़ी गाय जो होती है ना, बैल नागौर का होता है। कुछ गाय बैल ऐसे होते हैं हरियाणा से आते हैं, और जो काले रंग की गाय चौड़े मत्थे की होती है वो गुजरात से आती है। ऐसे साहिवाल होते हैं। तो ऐसे तरह तरीके के हर देशों में हर चीज की विशेषता रहती है। तो काबुल में जो है ना, वो घोड़े बहुत बढ़िया मिलते हैं। अब तो बड़े बड़े जमींदार रहे नहीं गए, नहीं तो कंपटीशन होता था। अरे वो फलानी जगह से घोड़ा लाए तो फलानी जगह से घोड़ा लाए, तो बढ़िया से बढ़िया घोड़े रखे जाते थे। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े घोड़ों के व्यापारी रहते थे। तो अच्छी से अच्छी नस्ल की घोड़ियां और वो घोड़े रखते थे। बड़े बड़े 2-2, 4-4, 6-6 मील के अपने अपने चरागाह गवर्नमेंट से किराए पर ले लेते थे और वहीं पर वो चराते थे। तो जब साल भर का बच्चा हो जाता है, जब साल भर का बच्चा हो जाता है, घोड़ी साल भर में बच्चा देती है, तो पहले साल का बच्चा उससे अलग कर लिया जाता है और माँ को छोड़ दिया जाता है। उन बच्चों को एक दूसरा चरवाहा एक दूसरे जंगल में ले जाता है, जहाँ पर कोई शोरगुल नहीं, शांत वातावरण, और वहाँ अलावा भोजन के और कोई भी किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होता है। तो धीरे 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 जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो हजारों की तादाद में तो वो बच्चे होते हैं। तो वो सोचता है
कि कैसे पता लगे कि इसको हम 1000 का बेचेंगे कि 4000 का बेचेंगे कि 10,000 का बेचेंगे, इसमें कौन अच्छा है, अब इसको कैसे पता लगाया जाए। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ रहते हैं, तो उन विशेषज्ञों को वो बुलाते हैं व्यापारी लोग, तो विशेषज्ञ लोग उन घोड़ों को ले जाते हैं और ले जा करके और एक ऐसी जगह पर थोड़े दिन तक उनको रखते हैं कि अलावा उनको भोजन देने वाले के और कोई नहीं रहता। एक दिन का किस्सा करते क्या है कि वहां से ले जाकर के एक ऐसी जगह होती है जहां पर सब उनको एकदम आज तक जो भोजन न किया हो ऐसा भोजन उनके सामने डाल देते हैं और वो निश्चित होकर के भोजन करने लगते हैं। उनके गर्दन में कोई रस्सी नहीं होती है, बस एक गेट होता है, उसको बंद कर देते हैं। गेट के दरवाजे पर एक बड़ी भारी तोप लगाते हैं और तोप में बारूद भर देते हैं और जब वो आपस में खाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, लड़ने लगते हैं तो धोखे में उसमें आग लगा देते हैं तोप में। तो इतनी जोर भयंकर आवाज होती है कि वो घबरा करके वहां से भागते हैं। तो जब भागते हैं तो क्या होता है कि उसके आसपास कई खंडक बने होते हैं, तो वो बच्चे छलांग मारते हैं, तो कोई 1 खंडक पार करता है, कोई 2 खंडक पार करता है, कोई 3 खंडक पार कर जाता है, कोई पहले खंडक में गिर जाता है, कोई दूसरे में गिर जाता है, कोई तीसरे में गिर जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो जो विशेषज्ञ होता है ना, वो तुरंत अपने आदमियों को छोड़ता है और छोड़ करके जो तीनों खंडक पार करके निकल जाते हैं तो पहले उनको इकट्ठा करता है और निकाल करके एक तरफ खड़ा कर देता है, फिर दूसरे वालों को, फिर तीसरे वालों को, फिर वो जो कूद जाते हैं उनको अलग कर देता है। तो कहे 3 3 6 और 1 7, जो वहीं खड़े रह गए वो 7वें नंबर के हुए ना। तो अब बताओ सबसे अच्छा गधा घोड़ा कौन होगा? जो तीनों को पार कर गया है ना। और सबसे गया गुजरा गधा कौन होगा? हैं? जो खड़ा रह गया। तो देखो भाई, उस ईश्वर रूपी पिता, वो जो ईश्वर रूपी पिता है, ये मनुष्य रूपी घोड़े उसने बनाए। विशेषज्ञ ने उसे पढ़ाया, लिखाया, भोजन कराया, सब कुछ कराया, सारी व्यवस्था की, एक सुदृढ़ समाज तैयार की। मगर उसी समाज में एक ऐसे विशेषज्ञ होते हैं कि जो इस मनुष्य रूपी घोड़ों की नस्ल छांटते हैं। तो उनके नस्ल छांटने का एक तरीका होता है कि सत्संग रूपी तोप छोड़ते हैं। तो जब सत्संग रूपी तोप छोड़ते हैं तो इन घोड़ों में भगदड़ मर जाती है। तो जब भगदड़ मर जाती है तो फिर कोई पहले खंडक को पार करता है, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को। कोई पहले में गिरा, बैठ के वहीं प्रणाम कर ले बुढ़िया। कोई पहले में, कोई दूसरे में, कोई तीसरे खंडक में पार हो जाता है। और बाबू साहब के जो भट्ठे में काम करने वाले स्पेशल घोड़े होते हैं, एक तोप नहीं चाहे 52 तोप छूटे भैया, मगर वो जहां है वहीं गाड़ी में पूंछ डाली है, कहीं वो जा नहीं सकते कहीं कि चले जाएंगे हैं। तो देखो भाई, साल भर में ये एक बार बसंत पंचमी आती है ना। तो सत्संग के द्वारा अपने साधकों की नस्ल सुधारी जाती है, किस्म सुधारी जाती है, उनके भाव सुधारे जाते हैं, उनके प्रेम को फ्रेश किया जाता है कि किसी तरीके से। देखो, अगर हमारा पिता है, हमारी माँ है, जीवन में वो प्रयास करेगी कि जो कुछ भी है वो सब हमारे लड़के का। ऐसा होता है कि नहीं होता? माँ अपना हृदय तक दान कर देती है, पिता अपनी सारी संपत्ति दान कर देता है, मगर
संत सद्गुरु तुम्हें क्या देना चाहते हैं, ये तो आप विचार करें। एक घास छीलने वाली माँ है, जब अपने बच्चे को लेके बैठती है गोद में तो कहती बेटा कलेक्टर हो जाए, बेटा कमिश्नर हो जाए, बेटा प्रधानमंत्री हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? माँ कहती कि नहीं? तो जब माँ का हृदय इतना विशाल है, पिता का हृदय इतना विशाल है, तो भगवान का हृदय कितना बड़ा होगा, इसको आप विचार करें। क्या इन बच्चों को वो अपने से कम बना करके भेजा है क्या? उसने बना करके तो अपने से ज्यादा हमको भेजा है। मगर अब यहाँ हम आकर के चाहे भैया पहली किस्म के बन जाएं और चाहे दूसरी के बन जाएं और चाहे तीसरी के और चाहे तो सातवीं किस्म के बन जाएं, ये तो अपने अपने मन का सौदा है, हैं? तो देखो भाई, हमारे बीच में एक इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद जी परमहंस का आगमन हो चुका है, आपके सामने बैठे हुए हैं। अब आप लोग उनकी अमृतमयी वाणी सुने और इतना याद रखना, कहीं पर साल भट्ठा वालों के हाथ न बिक जाना, नहीं तो हमको भी शर्म आएगी, तुम्हारी तो जो दशा होगी सोएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की।